नमस्कार साथियों, लाइव लेसन पर आपका स्वागत है। और आज सर्वप्रथम केदारनाथ राजदे में हताहत हुए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बच्चों, आज के दिन 16 जून 2013 ईस्वी को हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत ही भीषण बाढ़ आई थी। इससे जुड़े हुए प्रश्न पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उन प्रश्नों पर भी ध्यान देना। और साथ साथ में मेरी सरकार से गुजारिश है कि ऐसी भविष्य में त्रासदी न हो, ऐसा एक्सीडेंट आगे न हो, उसके लिए महत्वपूर्ण कठोर कदम उठाए जाएं। बच्चों, इस त्रासदी में बहुत सारे लोग हताहत हुए थे, जिनकी गिनती ही नहीं हो पाई है। इस त्रासदी से जुड़े हुए प्रश्न सबसे पहले तो याद रखना, यह कौन सी नदी में आई थी या कौन सी नदी में बाढ़ आई थी। याद रखना, मंदाकिनी नदी में 16 जून 2013 को 16-17 जून 2013 को बाढ़ आई थी। कौन से ताल में बादल फटा था। बादल चोराबाड़ी ताल में, चोराबाड़ी ताल या इसको सरवदी ताल, गांधी सरोवर के रूप में भी जाना जाता है। चोराबाड़ी ताल में बादल फटा, उसके कारण मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई। फिर केदारनाथ मंदिर जो मंदाकिनी नदी के पास स्थित है, मंदाकिनी नदी के में ही स्थित मान लो बच्चा, इस केदारनाथ मंदाकिनी नदी में बाढ़ के कारण केदारनाथ मंदिर में गए श्रद्धालु या स्थानीय निवासी बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। सरकार के डाटा के अनुसार लगभग 10,000 लोग मारे गए। लेकिन भैया, बहुत सारे लोग जिनका पता ही नहीं लगा कहाँ से आए थे। आज भी पत्थरों के नीचे से नरकंकाल मिलते हैं। इसी मंदाकिनी नदी के आसपास के क्षेत्र में पत्थरों के नीचे नरकंकाल पाए जाते हैं। चलिए, सरकार ने इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए या इस त्रासदी को रोकने के लिए या बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन चलाया था सूर्य होप। सूर्य होप ऑपरेशन किससे संबंधित है? केदारनाथ त्रासदी से संबंधित है। बच्चा, इसमें जितने प्रश्न और बनेंगे और आप देख लेना, लेकिन एक तो डेट याद रखना, कब आई थी ये त्रासदी? 16-17 जून 2013 में। कौन से ताल में बादल फटा था? चोराबाड़ी ताल में। नदी कौन सी थी? मंदाकिनी नदी थी। और सूर्य होप ऑपरेशन चलाया था सरकार ने, इसे यहाँ पर प्रभावित लोगों को बचाने के लिए। सूर्य होप। चलिए, जो ये प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है। किससे संबंधित है? केदारनाथ त्रासदी से संबंधित। और बच्चों, उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने पृथक आपदा मंत्रालय की स्थापना की थी। भारत में पहला ऐसा राज्य जिसने पृथक आपदा मंत्रालय की स्थापना की थी, उसका नाम है बच्चों उत्तराखंड। चलिए, ये बात हुई। इसके बाद हमारी जो सीरीज चल रही है उत्तराखंड की, उसके बारे में हम बात करेंगे। टिहरी रियासत में भवानी शाह की एंट्री हो चुकी थी। भवानी शाह शासक कब बने थे? 1859 ईस्वी में। और 56वें राजा के रूप में पंवार राजा स्थापित होते हैं। एक खगास रानी के पुत्र थे, गुणी देवी इनकी माता का नाम था, पिता का नाम सुदर्शन शाह था। बच्चों, ये इनका शासनकाल शुरुआत में ही एक कार्य से शुरू होता है। कौन सा कार्य? टिहरी रियासत का
दूसरा भूमि बंदोबस्त, पहला भूमि बंदोबस्त 1823 ईस्वी में हो गया था। टिहरी रियासत का दूसरा भूमि बंदोबस्त कब हुआ? 1860 ईस्वी में। और 1860 ईस्वी में टिहरी रियासत का भूमि बंदोबस्त जो हुआ था, इसे 12 आना बीसी के नाम से जाना जाता है। 12 आना बीसी के नाम से यह भूमि बंदोबस्त जाना जाता है। इस भूमि बंदोबस्त में क्या हुआ था ऐसा जिससे यह 12 आना भूमि बंदोबस्त का है कहलाया? 12 आना भूमि बंदोबस्त इसलिए कहा गया बच्चों, प्रत्येक बीसी भूमि में आपको 12 आना टैक्स देना पड़ेगा। जिसके पास एक बीसी भूमि है उसे 12 आना टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए इस भूमि बंदोबस्त को क्या कहा जाता है? 12 आना भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। बच्चों, इसी भूमि बंदोबस्त के द्वारा 1860 ईस्वी में तिहाड़ कर, जो तिहाड़ कर हमने बात करी थी, तिहाड़ कर प्रतिबंधित कर दिया या तिहाड़ कर बंद कर दिया गया था। तिहाड़ कर की समाप्ति कब हुई? भूमि बंदोबस्त 1860 के बाद। चलिए, 1860 में ही भवानी शाह ने शिक्षा व्यवस्था लागू की थी उत्तराखंड में। शिक्षा व्यवस्था लागू की थी उत्तराखंड में। किसने की थी? भवानी शाह ने 1860 में। अगर प्रश्न पूछे अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी टिहरी रियासत में? प्रताप शाह आंसर आएगा। लेकिन शिक्षा पहली बार किसने स्थापित कर दी? भवानी शाह ने ही सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत कर दी। अंग्रेजी शिक्षा पूछे तो प्रताप शाह, लेकिन शिक्षा व्यवस्था कौन लेकर आया था टिहरी रियासत में? भवानी शाह। बच्चा, अंग्रेजी शिक्षा वाला अलग पर्सन है, शिक्षा व्यवस्था वाला अलग पर्सन है, कंफ्यूज मत होना। शिक्षा व्यवस्था टिहरी रियासत में भवानी शाह लेकर आया। क्या किया इसने? 1860 ईस्वी में देवप्रयाग में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? संस्कृत विद्यालय की स्थापना देवप्रयाग में भवानी शाह ने की थी। और बच्चों, देवप्रयाग कहाँ है? टिहरी में। देवप्रयाग टिहरी में स्थित है, एक ऐसा स्थान जहां पर कौवे नहीं पाए जाते। चलिए, ये तो बड़ा छोटा सा प्रश्न है, नॉर्मल सा प्रश्न। 1860 में क्या किया था इसने? देवप्रयाग के साथ साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की। मतलब क्या है बच्चों? इसने शिक्षा व्यवस्था शुरू कर दी उत्तराखंड में सबसे पहले। देवप्रयाग संस्कृत विद्यालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ संस्कृत विद्यालय किसने स्थापित किए थे? तो बताना, किसने किए थे? भवानी शाह ने किए थे। चलिए, इसके बाद अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए भवानी शाह ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए इसने एक कर लगाया था। बच्चा, बड़ा बेगार कर, अर्थदंड वाली व्यवस्था, तूली पाथा कर ऐसे ही चल रहे थे। इसने अपने राजस्व को और बढ़ाने के लिए एक टैक्स और लगाया, गंगा जल का। इंपॉर्टेंट पर्सन है। गंगा जल पर कर, गंगा जल के विक्रय पर कर लगा दिया था भवानी शाह ने। गंगा जल पर टैक्स लगा दिया था भवानी शाह ने। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। गंगा जल पर कर किस टिहरी रियासत के शासक ने लगाया था? भवानी शाह ने लगाया था। ठीक है, बात करते हैं आगे। चलिए,
इसके बाद बच्चों आज सच्ची बताऊं तो भैया 15 जून चली गई। 15 जून जो डेडलाइन थी पुलिस भर्ती की वो चली गई, सरकार ने भर्ती नहीं निकाली, इसलिए आज पढ़ाने का भी मूड इतना कोई खास नहीं है। क्या बताऊं, ये पहले बात बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज मूड बिल्कुल बेकार है। बच्चा, इस सरकार ने जितना लोगों को सताया है, जितना युवाओं को सताया है, उतना किसी को नहीं सताया। उत्तराखंड के युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए यह शासन गोरख्याली के रूप में जाना जाएगा, गोरखाओं के शासन के रूप में जाना जाएगा। इस शासन को भूलेगा नहीं बेरोजगार। आई बात समझ में? युवा कभी नहीं भूलेगा। तो हम आगे भवानी शाह के समय में गंगा जल का जो विक्रय कर था वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके समय में जंगलों का जो ठेका था, जंगलों का या वन ठेका, वो भी महत्वपूर्ण है। सुदर्शन शाह ने विल्सन को जंगलों का ठेका दिया था। कब दिया था? 1854 में 10 वर्ष के लिए। किसने दिया था? सुदर्शन शाह ने। इससे पहले की बात कर रहे हैं। जंगलों का ठेका विल्सन को दिया था 1854 में सुदर्शन शाह ने। 10 वर्ष के बाद ये कब पूरे होने थे बच्चों? 1864 में। 1864 ईस्वी में ये 10 वर्ष पूरे होने थे। विल्सन का ठेका खत्म। कटान का ठेका, जंगलों को काटने का ठेका दिया था विल्सन को सुदर्शन शाह ने। चलिए, राजस्व, उन्हें भी राजस्व कोष बढ़ना था अपना, इसलिए 1864 ईस्वी में ब्रिटेन के जो शासन था, जहाँ पर ब्रिटेन का शासन था, कुमाऊं में शासन था, वहाँ पर जंगलों पर रोक लगा दी, कटाई पर रोक लगा दी गई। तुम्हें पता है वन विभाग की स्थापना हो चुकी, वन बंदोबस्त हो चुका। 1861 में वन बंदोबस्त, और बच्चों 1864 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना हो चुकी थी कुमाऊं में। टिहरी रियासत में तो नहीं हुई, टिहरी रियासत में कोई प्रतिबंध नहीं लगा, इसलिए ब्रिटिश कंपनी टिहरी रियासत में जंगलों का ठेका लेती है। ब्रिटिश कंपनी को बचा उत्तराखंड की टिहरी रियासत का जंगलों का ठेका दिया गया, और ये ब्रिटिश कंपनी को दिया गया कब तक? 20 वर्ष तक। 20 वर्ष तक ब्रिटिश कंपनियां कटाई कर सकती है वनों की टिहरी रियासत में, कुमाऊं में नहीं। कुमाऊं में वन बंदोबस्त हो चुका है। कब तक? 1884 तक। फिर अगले ही साल टिहरी रियासत में भी वन बंदोबस्त किया जाएगा। टिहरी रियासत का पहला वन बंदोबस्त, जब कटान ज़्यादा हो जाएगा तो टिहरी रियासत में भी वन बंदोबस्त किया गया। कब किया गया वन बंदोबस्त? टिहरी रियासत का पहला वन बंदोबस्त 1885 में किया गया था, और टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त 1823 ईस्वी में किया गया था। भूमि बंदोबस्त 1823 में, और पहला वन बंदोबस्त 1885 ईस्वी में। जब ब्रिटिश कंपनी का ठेका समाप्त हुआ तभी अगले साल वन बंदोबस्त कर दिया गया। चलिए, जंगलों का जो ये ठेका है, ये वन बंदोबस्त भवानी शाह के समय में नहीं होगा। वन बंदोबस्त किसके समय में होगा? प्रताप शाह, जब अगले जो शासक आ जाएंगे, अगले टिहरी रियासत के राजा आ जाएंगे, तब वन बंदोबस्त होगा। मतलब वन बंदोबस्त, प्रथम वन बंदोबस्त प्रताप शाह के समय में हुआ था टिहरी रियासत में। भवानी शाह का समय 1871 में समाप्त हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इससे आगे। प्रताप शाह जो शासक बनेंगे, कब शासक बनेंगे भैया? प्रताप शाह इसके बाद शासक बनते हैं। प्रताप शाह अगले शासक होते हैं 57वें। 1871 से
1886 तक शासक बनते हैं प्रताप शाह। और प्रताप शाह पढ़े लिखे शासक। बच्चों टिहरी रियासत में पहली बार ऐसा हो रहा है, एक पढ़ा लिखा शासक स्थापित अपने राज्य की स्थापना कर रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या क्या है बच्चा? भूमि बंदोबस्त। इसके समय में भी भूमि बंदोबस्त हुआ था, टिहरी रियासत का भूमि बंदोबस्त। इसके समय में ही राजधानी परिवर्तन भी हुई थी, टिहरी रियासत की भी राजधानी परिवर्तन हुई। ठीक है, इसके समय के कुछ हम कार्य लिख रहे हैं। और इसी के समय में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा उत्तराखंड में प्रताप शाह की देन है। भूमि बंदोबस्त, प्रताप शाह का जो ये भूमि बंदोबस्त था, ये ज्यूला पैमाइश के रूप में जाना जाता है। ज्यूला पैमाइश, ज्यूला पैमाइश के रूप में जाना जाता है। प्रताप शाह का भूमि बंदोबस्त हुआ था कब? 1873 ईस्वी में। बच्चों 1871 में शासक बना और 1873 ईस्वी में 73 ईस्वी में तीसरा भूमि बंदोबस्त हो चुका। टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त 1823, दूसरा 1860 और तीसरा 1873 ईस्वी में प्रताप शाह ने किया था। इस भूमि बंदोबस्त में ज्यूला पैमाइश, इस भूमि बंदोबस्त को ज्यूला पैमाइश कहा जाता है। इस भूमि बंदोबस्त में पूरे क्षेत्र को पट्टी और परगना में बांटा गया था। पट्टी और परगना में टिहरी रियासत को बांटा गया। इससे पहले कुमाऊं को पट्टी और परगना में बांटा गया था। और बच्चों 22 पट्टी होती थी टिहरी रियासत में, ये भी याद रखना। और पट्टी को मापने के लिए या पट्टी का एक अधिकारी बनाया था पटवारी। टिहरी रियासत में पटवारी का पद सर्जित करने वाला शासक प्रताप शाह। प से पटवारी, प से प्रताप शाह, प से पटवारी, प से प्रताप शाह पट्टी की स्थापना कर दी। पट्टी में क्षेत्र को विभाजित कर दिया। प्रताप शाह ने पट्टी परगना में क्षेत्र को विभाजित किया ज्यूला पैमाइश के तहत और पटवारी की स्थापना, पटवारी एक अधिकारी ले आए। बच्चा विलियम ट्रेल, कुमाऊं में विलियम ट्रेल ने पटवारी का पद सर्जित किया था और इधर टिहरी रियासत में पटवारी का पद सर्जित करने वाला शासक कौन है? प्रताप शाह। ठीक है, चलिए इसके बाद राजधानी परिवर्तन की बात करते हैं। राजधानी परिवर्तन इन्होंने किस वर्ष किया गया था? यह प्रश्न पेपर में भी आया हुआ है। 1877 ईस्वी में प्रताप शाह ने राजधानी परिवर्तन करने के लिए एक शहर चुना था, एक नगर चुना था, नाम था प्रताप नगर। क्या नाम रखा था उसका? प्रताप नगर। पुरानी टिहरी से राजधानी कहाँ लेकर गया था प्रताप शाह? प्रताप नगर में राजधानी स्थापना की थी। चलिए इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न क्या था? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी प्रताप शाह ने टिहरी रियासत में और एक स्कूल की स्थापना की थी, प्रताप जूनियर हाई स्कूल। प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना 1883 ईस्वी में प्रताप नगर में की थी। प्रताप नगर जूनियर हाई स्कूल को फिर प्रताप जूनियर हटाकर प्रताप हाई स्कूल किसने किया था? कीर्ति शाह ने। इसके बाद कौन आएगा? कीर्ति शाह। प्रताप शाह ने प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की। फिर प्रताप हाई स्कूल उसको किसने बना दिया? इसके अगले शासक कीर्ति शाह ने। फिर प्रताप हाई स्कूल को प्रताप इंटर कॉलेज किसने बनाया था? नरेंद्र शाह ने। पहले प्रताप जूनियर हाई स्कूल प्रताप शाह ने, प्रताप हाई स्कूल किसने किया था? कीर्ति शाह ने। प्रताप इंटर कॉलेज नरेंद्र शाह ने बना दिया था। आज भी नरेंद्र शाह के द्वारा स्थापित प्रताप इंटर कॉलेज वहाँ पर है। मान्यता बढ़ाते चले गए। पहले जूनियर हाई स्कूल है,
फिर वह बच्चों हाई स्कूल बना, फिर इंटर कॉलेज बना। जूनियर हाई स्कूल प्रताप शाह ने स्थापित किया था, फिर उसको हाई स्कूल किसने बनाया था? कीर्ति शाह ने, और फिर उसको आगे चलकर नरेंद्र शाह ने इंटर कॉलेज बना दिया था। चलिए बात करते हैं, उसकी बात आगे होगी, लेकिन अभी और पर्सन कौन कौन से जुड़े हैं प्रताप शाह से? इसने न्यायालय की स्थापना की थी। टिहरी रियासत में न्यायालय की स्थापना करने वाला शासक कौन था? प्रताप शाह था। टिहरी रियासत में न्यायालय में टिकटी प्रथा की शुरुआत की थी। प्रताप शाह ने न्यायालय में टिकटी प्रथा की शुरुआत की थी बच्चों। टिकटी प्रथा क्या होती थी? टिकट, वादी और प्रतिवादी, जिसका केस है, जिसके खिलाफ केस है, जिसने केस किया वो वादी और जिसके खिलाफ केस है वो प्रतिवादी, दोनों टिकट लेके जाएंगे। उन्हें टिकट दे दिया जाएगा कि इस दिन आपकी सुनवाई होगी, आपके केस की सुनवाई होगी। टिकटी प्रथा ये कहलाई। किसने शुरू की थी? प्रताप शाह ने। टिकटी प्रथा आई बात समझ में? टिकट दे दिया जाता था। चलिए इसके बाद प्रताप शाह ने प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की थी। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस, नाम भी बच्चों प्रताप प्रिंटिंग प्रेस ही रखा था। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस इसका नाम रखा था। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना प्रताप शाह ने की थी। इससे पहला जो अखबार निकाला था रियासत टिहरी, वो कीर्ति शाह ने निकाला था। मतलब इसका इस्तेमाल किसने किया था? कीर्ति शाह ने, रियासत टिहरी नाम का अखबार निकालकर। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस, टिहरी रियासत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? प्रताप शाह ने। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया था? भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे पुर्तगाली। 1556 में गोवा में स्थापित की थी, लेकिन टिहरी में भी स्थापित कर दी। किसने की? 1886 के आसपास प्रताप शाह ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी। चलिए बात करते हैं हम इससे आगे। बच्चों जो ये बड़ा बेगार कर चल रहा था, बड़ा बेगार कर चल रहा था, बड़ा बेगार में पहली बार छूट प्रदान की गई। प्रताप शाह के द्वारा बड़ा बेगार में छूट प्रदान की गई। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। बड़ा बेगार में कैसी छूट प्रदान की गई थी कि जिस दिन कोई व्यक्ति काम करने नहीं आएगा, बेगार करने नहीं आएगा, उसे 1 आना टैक्स अतिरिक्त देना पड़ेगा। ये छूट दी गई। आप जरूरी नहीं है आप आओ, आप नहीं आओगे तो 1 आना टैक्स अतिरिक्त दे देना, ये आपके लिए छूट है। ये छूट दे दी बस, ठीक है। किसने दी थी? प्रताप शाह ने। प्रताप शाह के महत्वपूर्ण कार्य, ज्यूला पैमाइश, राजधानी परिवर्तन कब की थी? 1877 ईस्वी में। अंग्रेजी शिक्षा 1883 ईस्वी में प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना करके अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना की। और बच्चों टिहरी रियासत में न्यायालय, पहली बार न्यायालय कौन लेकर आया था? प्रताप शाह। उसमें टिकटी प्रथा किसने चलाई थी? प्रताप शाह ने। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करती प्रताप शाह ने। और बच्चों प्रताप शाह के समय में प्रथम वन बंदोबस्त प्रताप शाह के समय में हुआ था। और प्रथम वन बंदोबस्त कब हुआ था टिहरी रियासत में? मैंने पहले भी डिस्कस किया है, 1885 ईस्वी में। चलिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों। प्रताप शाह के बारे में जो और पर्सन है वो भी डिस्कस करेंगे हम